तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। लगभग 3 या 4 ही क्वेश्चन बाकी है। 2009 2010 तक कर ही लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको निपटा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लेट, क्या दिया हुआ बच्चों, लेट जी ऑफ एक्स x माइनस 1 का पावर n अपॉन लॉग cos m x माइनस 1, और ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक डिफाइंड है। m और n इंटीजर है एंड p इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, -1, है ना। तो p क्या है, -1। तो हमको दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स ये डाल दिए अपॉन लॉग ऑफ cos m x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 है। आपको m और n का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ये बताना है, करिए ट्राई। तो ऊपर तो 0 जा रहा है, नीचे लॉग के अंदर क्या जाएगा, इधर cos 1 माइनस 1 0, तो cos 0 होता है 1, लॉग के अंदर 1 जाएगा। तो बच्चों नीचे भी 0 ऊपर भी 0। तो सबसे पहले लॉग का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, ऊपर हम ऐसी रहने दिए x माइनस 1 का पावर n, नीचे लॉग के अंदर अभी 1 जा रहा है, तो log 1 प्लस एक्स फॉर्मूला होता है और वो x 0 की ओर जाता है। तो यहां पे एक +1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब ये जो रहता है ना इसी पे अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू 1 प्लस cos m माइनस 1 और ऊपर, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब हमारा मन क्या करेगा कि ये इसका आंसर तो मेरे को पता है कितना, -1। कॉस का क्या सीरीज होता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, यही होता है ना। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये होता है। तो m अगर मैं 1 डालूं, अभी के लिए ऑप्शन उठाने की कोशिश कर रहा हूं, m अगर 1 डालूं तो cos x माइनस 1, तो यहां पे 2 आएगा, उस वो किससे रिप्लेस होता है, a स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस होता है, तो वहां पे 2 बचा रहेगा। समझ रहे बात को, अगर मैं यहां 1 यूज करूंगा तो 1 माइनस कॉस एक्स का अगर फॉर्मूला बन भी जाएगा तो ऊपर क्या बचा रहेगा, 2 बचा रहेगा, ठीक। तो 1 तो क्या, m को 1 तो नहीं ले सकता मैं, तो m को क्या ले रहा हूं, 2 लेके देख रहा हूं, m को क्या लेके देख रहा हूं, ऑप्शन से 2 पलटू। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, नीचे क्या हो गया, cos स्क्वायर x, है ना बच्चों, -1 और ऊपर क्या है, x माइनस 1 का पावर n, इसकी वैल्यू क्या चाहिए मेरे को, -1। अब इधर देखिए, यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी लगा दिया, तो cos x माइनस 1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, cos x माइनस 1 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, कोई इश्यू किसी को। अब 1 माइनस एक्स का पावर n, अब इसकी वैल्यू तो निकल जाएगी, क्या बच्चा लोग बताइए, इसकी वैल्यू 1 0 cos 0 0 1, तो नीचे क्या जाएगा 2, ये 2 होने की वजह से क्या होगा, ऊपर वाला जो 2 आने वाला था वो क्या होने वाला है, कैंसिल। अब बताओ ये कितना होना चाहिए, इससे माइनस कॉमन ले लिया बच्चों ना, माइनस, तो कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1। यहाँ n कितना होना चाहिए, n कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो n को क्या ले लिए 2, m को भी क्या लिए 2, तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों, ये इसकी वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई, ये किससे रिप्लेस होगा, 1/2 से, तो ये 2 और 2 कट गया, तब जाके मेरे को आंसर क्या मिलेगा, आई बात समझ में, क्लैरिटी है सबको पक्का, तो आंसर क्या होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हॉलो हॉलो करता हूं मैं भी, है ना। क्या लिखा है, सॉल्यूशन f इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन इंटरवल 0 से इंफिनिटी,
चलो ठीक है, डोमेन पता चल गया। एफ ऑफ वन 1 है, एफ ऑफ वन इज 1 इफ लिमिट t टेंड्स टू x t स्क्वायर एफ ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ t अपॉन t माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1। तो अगर यहां डालूंगा तो ये एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, टी की जगह एक्स डालूंगा तो ऊपर 0, नीचे भी क्या 0। तो अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा LH रूल, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ऊपर नीचे, टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, टी के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2t एफ ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ टी। इधर भी डिफरेंशिएट कर दूंगा क्या, नहीं है ना, ऐसी हरकतें नहीं करना। तो अब t की जगह x डाल देंगे, तो 2x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे जरूरी है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन बना तो ये पहचान करना कि किस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वो नहीं पहचान करोगे और आप शुरू हो जाओगे कुछ भी करना तो नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा संयम बरतना है। तो कैसे लिखेंगे 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इधर से दिख रहा है ना y का लीनियर होमोजीनियस दिख रहा है, होमोजीनियस नहीं है, हर टर्म का डिग्री बराबर नहीं है। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ तो 0 है, इधर 2 है इधर 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो होमोजीनियस नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा देख के, है ना। तो y का लीनियर टर्म है ना, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मैं एक बार स्ट्रेस दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू -1। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y बाई एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा उम्मीद कर रहा हूं। अब लगाते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन -2 बाई एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाता है बच्चों -2 ln x, ये उधर चले जाएगा, तो क्या बनेगा ये 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आंसर क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है बच्चों -1 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है dx प्लस सी, तो y बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों -1 बाई एक्स का पावर 4 dx प्लस सी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, पता है कि नहीं पता है, पता है ना, कितना होगा ये इसका, माइनस ऑलरेडी है ना, तो ये हो जाएगा +1 बाई 3x क्यूब हो जाएगा क्या, देखिए प्लस होगा कि प्लस क्या c, ठीक। अब हमको क्या निकालना है c के लिए बच्चों कुछ ना कुछ दिया होगा, f ऑफ 1 बराबर 1 है, मतलब x की जगह 1 डालूंगा तो y भी क्या मिलेगा 1। चलिए डाल देते हैं, तो x की जगह 1 डाला तो y भी 1, तो c यहां से कितना निकल रहा है बच्चों 2/3 निकल रहा है क्या, तो अब डाल देते हैं, तो y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3x क्यूब प्लस 3/3, तो उधर चला गया, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 3x प्लस 2x स्क्वायर बाई 3। है कहीं और ऑप्शन, ओके, ऑप्शन ए। कोई इश्यू किसी को, तो बच्चों पिक करना जरूरी था कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद तो शुरू हो जाना, ओके। और बच्चों वो वेरिएबल सेपरेबल भी बनने की काबिलियत रखता है, वेरिएबल सेपरेबल बोल रहा हूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने की भी काबिलियत रखता था पिछला क्वेश्चन, वो आप लोग सोचिएगा खुद से, ठीक। अगला सवाल दिख रहा है, किसका है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, करिए ट्राई। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4, ऊपर दिया है नीचे दिया हुआ है, LH रूल लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन 2 sec x, फिर sec x का sec x tan x, फिर f ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है बच्चों
पाई बाई 4, नीचे 2x, पाई स्क्वायर बाई 16 का 0, 2 से 2 कटा। अब गलती क्या कर सकता है आदमी, जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी नाजुक एज अवस्था में, 10x बाई एक्स को क्या लिख देंगे 1। वो कब होता है, जब ये 0 की ओर टेंड्स करे, तो ये तो पाई बाई 4 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो बस ये गलती नहीं करना है। तो 1 ये क्या जाएगा पाई बाई 4, ये कितना होता है 2, और f ऑफ 2 तो कितना जाएगा 8 बाई पाई f ऑफ 2, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए हाँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या खत्म होता है, लिमिट्स के सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं 2007 तक के, वो मैंने हमने कर लिए, उसके पुराने वाले आप ढूंढ ढूंढ के कर लीजिए, ठीक। अब हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट्स अगर आती है तो ही बनेगा, बेसिक्स आते हैं तो ही अच्छे से बनेगा। ध्यान रखिए, आराम से आप अगर बेसिक सब चीज लगाओगे, कभी भी तकलीफ हो बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, बेसिक प्रॉपर्टीज पे जाओ, अपने आप हमेशा आंसर आएगा। ग्राफ पे जाओ, आंसर आना ही आना है, कुछ ऐसा कोई सोच ही नहीं, रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूटी। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, फंक्शन दिया है 0 से 1, मतलब इसका डोमेन दिया है 0 से 1, कोडोमेन दिया है r, f ऑफ x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले f ऑफ x नोट कर लेता हूं अगले पेज में। f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x, x माइनस 1/4, x माइनस 1/2, और x माइनस 1/4 का क्या है स्क्वायर। डोमेन मेरा 0 से 4 है, 0 से 1 है, तो मैं 0 से 1 में इसको ब्रेक करूंगा। तो ये देखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कहां ब्रेक होता है, कहां कहां ब्रेक होता है बच्चों, जहां जहां इंटीजर हो। तो एक होगा 0, अब ये 1 कहां पे बनेगा, तो 0 से लेके 1/4 तक एक अलग रहेगा, है ना। फिर 1/4 से लेके अगला कहां बनेगा 2/4, मतलब क्या 1/2, 1/2 तक एक अलग चलेगा। फिर अगला क्या 1/2 से लेके 3/4 तक अलग चलेगा। और लास्ट क्या 3/4 से लेके 1 तक अलग चलेगा। 0 से लेके ये 0 ही रहेगा, फिर अगले बार क्या रहेगा 1 रहेगा। किसी कोई तकलीफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा ना, है ना, क्योंकि अंदर क्या डल रहा है 1 से 2। फिर अगले में क्या रहेगा 2 रहेगा, फिर अगले में क्या रहेगा 3 रहेगा। 1 पे क्यों नहीं लिखे और 0 पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। अब ऑप्शन पहला क्या है, f इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 से 1। तो कंटिन्यूटी कहां चेक करोगे, जहां जहां डेफिनेशन बदल रहा है। सबसे पहले कहां चेक करोगे 1/4 पे, तो 1/4 के पहले क्या है 0, 1/4 के बाद क्या है, यहां 1/4 डालूंगा तो कितना मिलेगा 0, तो 1/4 पे तो कंटिन्यूअस है। वैसे ही 1/2 से पहले 0 हो जाएगा, ये 1/2 डालने से, 1/2 के बाद यहां पे डालने से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर 3/4 से पहले यहां डालूंगा 3/4, तो 3/4 माइनस 1, ये भी 3/4, ये 0 मिलने वाला है क्या नहीं। तो बच्चों इतना हिस्सा 0 नहीं मिलने वाला, उसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा, उतने ही हिस्से में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों सेम वैल्यू मिलेगी क्या नहीं। तो x इक्वल टू 3/4 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। और कहीं चेक करना है नहीं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होता है ना, तो और कहीं चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है 3/4। अब डिफरेंशिएबल, देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1 एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल कहां कहां पे नहीं है ये पता कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 0 का तो 0 रहेगा, यहां पे क्या आएगा 2x माइनस 1 का पावर ये, और x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया और कुछ नहीं बच्चों। अगला क्या होगा 4x माइनस 1 x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/4 का 2 इंटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, कोई इशू। फिर अगला क्या आएगा बच्चों 6x माइनस 1/4 का
1/4 x माइनस 1/2 प्लस 3x-1/4 का होल स्क्वायर। ये क्या था? 0 से लेके 1/4। ये क्या था? 1/4 से लेके 1/2। फिर ये क्या था? 1/2 से 3/4 और लास्ट क्या है? 1। अब सबसे पहले नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे? जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही है। ओके, तो बच्चों 3/4 तो एक हो गया पॉइंट, वहां पे कंटिन्यूअस ही नहीं था तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? तो एक 3/4 पॉइंट हो गया। अब अगला चेक कर लेते हैं बच्चों 1/4। 1/4 माइनस पे वैल्यू क्या है? 0 एफ डैश की। 1/4 प्लस पे वैल्यू क्या है? 0। तो 1/4 पे डिफरेंशिएबल है? यस। 1/2 माइनस पे क्या है? कुछ आ रही है ना? क्या आएगी? 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? 1/2 प्लस पे क्या आएगा? ये तो 0 हो गया, कितना आएगा? 1/8। 2 इंटू 1/60। तो 1/2 पे डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। तो ये दोनों पॉइंट पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। कोई इशू किसी को? नहीं। तो अगला सवाल क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन 0 to 1 एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस एक और, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या ये बात सच है? यस। कौन सा पॉइंट है वो? 1/2। 1/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और कोई ऐसा पॉइंट है? नहीं। फिर अगला देखो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं निकला? 1/2 और 3/4। तो ये ऑप्शन गलत। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज f/512। ठीक, तो एक बार फंक्शन पे नजर डालते हैं। ये फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास। ओके, ये फंक्शन क्या हुआ है? लिखा हुआ है। अब मेरे को आप ये बताइए, फंक्शन इस स्थिति पे देखो, आप बताइए ये आदमी पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? सोच के बोलो बस। ये तो ब्रैकेट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये ब्रैकेट क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। तो यहां तो पॉजिटिव है, यहां पे 1/2 से बड़ा नंबर डालने वाले हो तो ये क्या मिलने वाला? पॉजिटिव। यहां पे नेगेटिव रहेगा। 1/2 से छोटा नंबर डाल रहे ना तो ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी यहां होगी। तो मतलब एक सवाल क्या हो गया? ये अब बिल्कुल सिंपल मैक्सिमम मिनिमम का सवाल हो गया। आपको 1/4 से लेके 1/2 के बीच में इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। बात समझ में आई? चलिए तो देखें क्या है। तो फंक्शन क्या हो गया मेरा? x-1/4 का होल स्क्वायर इंटू x-1/2। कहां तक बच्चों? 1/4 से लेके 1/2 के बीच में इसकी हमको क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले देखो कि इसका डिफरेंशिएशन कहां 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? f डैश 2x-1/4 x-1/2 प्लस x-1/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? x-1/4 कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू x-1/2 प्लस x- इक्वल टू, इसको f डैश को किससे इक्वेट करना रहता है? 0। तो एक रूट निकला x इक्वल टू 1/4। दूसरा ये कितना बनेगा बच्चों? 2x - 1 प्लस x - 1/4। तो कितना निकलेगा? 3x 4। तो x कितना निकलेगा बच्चों? 5/12। तो बच्चों एक बार 1/4 डालो इस पे और वैल्यू निकालो। तो क्या निकालेंगे? f ऑफ 1/4 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक, एक बार दूसरे डोमेन का एंड पॉइंट f ऑफ 1/2 माइनस पे वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 0 ही आएगी और क्या है ना? क्लोज टू 0। f ऑफ x 5/12 पे वैल्यू निकाल लो। तो x की जगह क्या डालना है? 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और अगला क्या है बच्चों? 5/12 माइनस 1/2। कितना हो रहा है बच्चों ये ब्रैकेट? और ये ब्रैकेट चेक कीजिए। तो ये तो -1/2 हो गया मेरे ख्याल से, है ना? -1/12 सॉरी, है ना?
दूसरा क्या बन रहा है? 1/36 इंटू 12 करो, कितना आता है? 432। तो ये क्या हो गई? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम उतने ही होगा, उसके बाद भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कोई इशू? बोलिए अभिनव, इशू है तो बोलिए कि सर इशू है, हमको नहीं मजा आया। ठीक है, पक्का? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की। फंक्शन दिया हुआ है क्या? डोमेन दिया हुआ है इसका -1 से 1, कोडोमेन दिया है आर, उसका भी कोडोमेन डोमेन दिया हुआ है, डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना बच्चों अपने को? मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस मॉड ऑफ 2x + 1। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? जी ऑफ एक्स क्या बोलते हैं बच्चों इसको? x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, where x denotes the greatest integer function less than f of g be the composite function f of g, मतलब f o g का मतलब होता है f of g of x, ये तो सबको ही पता है। आपको बताना है कि f of g of x कितनी जगह कंटिन्यूअस है, कितनी जगह क्या है, नहीं है। तो f of g of x मतलब क्या जाएगा? मॉड ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट x - 2 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x + 1। यहां तक क्लियर है? ये हो गया f of g of x। मैं चाहता हूं आप इसकी डेफिनेशन को पहले ब्रेक करो, कहां कहां ब्रेक होगी वो सोचो, क्योंकि कंटिन्यूअस और फिर ग्राफ भी बनाओ। ठीक है, ये दो काम आपको करना है। क्या क्या करना है? डेफिनेशन इसकी कहां कहां ब्रेक हो रही है ये पता करो। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन कहां ब्रेक होती है, मॉड की डेफिनेशन कहां ब्रेक होती है, वो करो, और दूसरा ग्राफ बनाओ। करिए। अब देखिए एनालाइज भी कीजिए ना। ठीक, सबसे पहले अब डेफिनेशन में ब्रेक करना है। तो मॉड कहां ब्रेक होता है? जहां मॉड 0 होता है। अब बताइए फ्रैक्शनल पार्ट कभी 0 होता है? नेगेटिव ही नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट। तो कुछ +1 कर दूंगा तो कभी 0 ही नहीं होगा। तो ये तो हिस्सा एज इट इज रहेगा। ये हिस्सा कैसा रहेगा? 2 फ्रैक्शनल पार्ट x + 1। अब ये जो है ना बच्चों, ये 0 होगा। ठीक है, ये कब कब 0 होगा? जब जब फ्रैक्शनल पार्ट मेरा क्या हो? 1/2 हो, तब तब ये 0 होगा। ठीक, तो अब बच्चों एक बार को सोचिए, मेरे को कहां से कहां तक जाना है? -1 से 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां कहां 0 होगा? -1/2 पे और +1/2 पे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन कहां पे किसके अबाउट बदलती है? इंटीजर्स के अबाउट। तो -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर्स पढ़ रहे हैं? सिर्फ एक ही इंटीजर पढ़ रहा है, वो क्या है? 0। माइनस और 1 तो 1 तो नॉट इंक्लूड है ना। तो ये ऐसे ब्रेक होने वाली डेफिनेशन, -1/2 के अबाउट, 0 के अबाउट, +1/2 के अबाउट। ठीक है, ठीक है। तो एक दुनिया रहेगी बच्चा लोग -1 से लेके -1/2 तक के बीच में। ठीक है, एक दुनिया रहेगी -1/2 से लेके 0 के बीच में। ठीक है, एक रहेगी 0 से लेके 1/2 के बीच में, और एक रहेगी 1/2 से लेके 1 के बीच में। ओके, ठीक। अब देखिए 0 से लेके -1/2 तक मैं फ्रैक्शनल पार्ट का आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ऐसा रहता है, ऐसे ही रहता है, ये गाढ़ा हो जाता है ये। तो 0 से लेके -1/2 तक, -1/2 तक इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 से -1/2 तक। तो ये आदमी ये बड़ा रहेगा कि ये बड़ा रहेगा? -1 बड़ा रहेगा कि ये 2 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा रहेगा? ऑब्वियसली बात है -1 बड़ा रहेगा। इस साइड तो ये छोटा है ना बच्चों, 1/2 से छोटा है ना बच्चों ये। तो 1/2 से छोटा है तो मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे? पलट करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 - 2 फ्रैक्शनल पार्ट x। आई बात समझ में? पक्का? और दूसरा क्या होगा? +2 फ्रैक्शनल पार्ट x + 1। तो ये दोनों कट गए, क्या मिलेगा यहाँ पे? 2। अब -1/2 के बीच, -1/2 से 0 के बीच में
कौन बड़ा रहेगा? अब फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होते दिख रहा है ना, तो बड़ा हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? 2 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, क्या मिलेगा? 4 फ्रैक्शनल पार्ट x। 0 से लेके 1/2 तक, हाँ बार बार क्या दब जा रहा है, 0 से लेके 1/2 तक, फिर ये वापस क्या हो गया? छोटा हो गया। अभी छोटा हो गया ना, तो अब क्या हो जाएगा? फिर वो नेगेटिव हो जाएगा और मेरे को क्या मिलने वाला है? 2 मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को कट जाएगा। फिर वापस क्या मिलेगा? 4 फ्रैक्शनल पार्ट x। आई बात समझ में? तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो यहां पे क्या है? 2, यहां पे है 4 फ्रैक्शनल पार्ट x, यहां पे क्या है? 2, यहां पे क्या है? 4 फ्रैक्शनल पार्ट x। अब मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक? ग्राफ बना के, क्योंकि मैं तुरंत बता दूंगा, तो ये बनाया मैं x और एक y। ये -1 -1/2 0 1 और 1/2, ये सब मेरे बड़े प्रमुख पॉइंट है। उल्टा लिख दिया हूं है ना, 1/2 और 1 ना बच्चों, 1/2 पहले आता है, ठीक। अब -1/2 से लेके 1 तक मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है? 2, ठीक। जैसे ही -1/2 के से हल्का सा बढ़ा, यहां जाएगा, तो यहां पे भी क्या मिलेगा? -1/2 डालूंगा तो वो फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव ही देता है, तो वो क्या बन जाएगा? 1/2। 2 × 1/2 क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि चेंज होगा, और फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और क्या बनेगा? ऐसा। जैसे ही 0 के पास पहुंचेगा, मतलब 0 के पास पहुंचेगा, वो कितना बन जाएगा? 4। लेकिन 4 होगा नहीं बच्चों, जैसे ही एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, वापिस कहां? धड़ाम से कहां? नीचे। कहां जाएंगे? 2 पे। वापिस कहां पे जाएंगे? धड़ाम से 2 पे। ओके, कैसे 2 पे? डाल के देखो, यहां पे 0 डालोगे तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ +1, 1 + 1 कितना? 2। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों? तो ये 2 यहां पे ना, अब उसके बाद क्या होगा? 0 से लेके 1/2 तक क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। फिर वापस क्या होगा? ऐसे बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये किसका ग्राफ हो गया? f ऑफ g ऑफ x का। होपफुल हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर तो होगा ही। अब हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहां कहां नहीं है बच्चों? ये तो कंटिन्यूअस दिख रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है क्या इसको बनाने के लिए? LHL RHL सेम है ना, 2। ये कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? नहीं। तो एट x = 0 क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ओके, फिर उसके बाद यहां कंटिन्यूअस है, यस। नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे? -1/2, क्योंकि यहां पे LHL क्या है? 0, RHL क्या है? +1 +2 है, +2, ठीक है। वहां पे क्या है? 0। यहां पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे 0 और यहां पे +2, तो -1/2 0 और +1/2 तीनों पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियरिटी है सबको? तो कौन सी है, कौन डी है? सी हो गया बच्चों क्या? 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। कोई इश्यू किसी को? कोई डाउट किसी को? बढ़िया, आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखें। तो एक फंक्शन दिया है R2R, G दिया है R2R, f of x + y फंक्शनल रूल दिया है, f of x दिया हुआ है x × g of x, लिमिट x टेंड्स टू 0, g of x दिया हुआ 1, which of the following statement is true। सबसे पहले डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगा रहे हैं। f' of x होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x + h माइनस f of x अपॉन h, ठीक है। अब x + h के लिए ये फंक्शनल रूल से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो f' of x लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया? h। x + h की जगह क्या डालेंगे? f of x प्लस f of h प्लस f of x f of h माइनस f of x। ये लगा दिया, फंक्शनल रूल से रिप्लेस कर दिया, y की जगह h डाल दिया। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चे लोग?
कैंसिल। दोनों में क्या कॉमन है? जोर से बोलिए। एफ ऑफ एच। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बचेगा बच्चों, 1 माइनस नहीं। नीचे क्या हुआ? एच। ठीक, अब इधर देखिए, एफ ऑफ एच बाई एच, एफ ऑफ एच बाई एच क्या निकलेगा? जी ऑफ एच। तो यहां डाल दूं, यहीं पे लिख दूं क्या? तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 जी ऑफ एच इंटू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। बच्चों जी, ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। यहां 1 रिप्लेस कर सकता हूं, कोई रुकेगा ही नहीं। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना निकला? 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। किसको किसको ये बात समझ में आई है? क्लियर है? तो ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहां से डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस वाई प्लस सी। तो 1 प्लस वाई कितना निकलेगा बच्चों लोग? ई का पावर एक्स प्लस, ऐसे लिख दो, ई का पावर एक्स प्लस सी, है ना? तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर सी, उसको एक नया कांस्टेंट ले लिए के ई का पावर एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स के माइनस 1। कोई इश्यू? अब बच्चों ये जो फंक्शन लिखा हूं, ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर दिख रहा है? ई का पावर एक्स कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, आप बता दो मेरे को, है कोई जगह? नहीं। तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक, अब अगला, सबसे पहले तो बच्चों, अब पहले मैं के भी निकालने का जुगाड़ बनाऊं क्या, है ना? तो सबसे पहले यहां पे आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहां 0 डाल दिया तो मेरे को क्या मिलेगा? 0 इंटू जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 लगभग कितना है? 1 है। तो एफ ऑफ 0 कितना है? 0। एफ ऑफ 0 कितना है? 0। तो यहां पे इसकी जगह 0 डाला, के माइनस 1 मिलेगा। तो के कितना हो गया? तो y कितना हो गया बच्चों? तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस 1। क्या दिक्कत है बोलिए? नहीं, 0 है ना, x 0 y 0, है ना? तो कोई 0 इंटू 0 0, कोई इशू किसी को? नहीं ना? चलिए, तो यहां पे कोई दिक्कत? अब हमको क्या पूछा है? ये वाला पहले तुरंत निकल जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 और एफ डैश ऑफ 0 निकालिए। एफ डैश, तो एफ डैश कितना हो जाएगा बच्चों? तो एफ डैश ऑफ 1 कितना होगा? ई। एफ डैश ऑफ 0 कितना होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चे लोग? अब g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अगर रहेगा तो ये डिफरेंशिएबल हर जगह होगा। तो उसके लिए बच्चों ये अगर देखिए, g ऑफ x क्या है? f ऑफ x अपॉन x। g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है f ऑफ x अपॉन x। तो ये क्या हो गया? e का पावर x माइनस 1 अपॉन x, g ऑफ x। ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला था? सिर्फ x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे क्या होने वाला था? डिसकंटिन्यूअस होने वाला था। तो अब हम क्या कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 प्लस पे वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिट x इक्वल टू 0 प्लस पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, e का पावर x माइनस 1 अपॉन x। 0 माइनस पे वैल्यू निकालने वाले हैं, 1 मिलेगा, और g ऑफ 0 भी क्या है? 1। तो ये बात होता है कि किस पे? g इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल भी चेक कर लो, ठीक है? डिफरेंशिएबल के लिए क्या कर लो? g डैश लिख लो। क्या लिख लो? g डैश। g डैश क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर एक्स ई का पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा 1, ई का पावर एक्स माइनस 1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, समझ रहे हो?
मैं डेरिवेटिव का वो लगाने के बजाय डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन करके उसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करूंगा तो भी पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, जी डैश ऑफ 0 प्लस निकालना है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या यूज करेंगे निकालने के लिए, अप्रोक्सीमेशन। क्या यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। तो या तो अप्रोक्सीमेशन यूज करूं या एलएच रूल यूज करूं, क्या यूज करें, अप्रोक्सीमेशन यूज करें कि एलएच रूल यूज करें, एलएच रूल यूज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 2x ये क्या हो जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, e का पावर x प्लस e का पावर x, और ये कितना जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, x और x क्या हो गया, क्या मिला, 0 माइनस में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि डेफिनेशन ही चेंज नहीं हो रही है, 0 प्लस और 0 माइनस, समझ रहे हो ना, डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही तो क्या चेंज होगा, तो इसलिए क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। लेट द फंक्शन आर से आर, कोडोमेन भी आर डोमेन भी आर, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मेरे को कितना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जी ऑफ एक्स। ठीक है, लेट जी आर टू आर साइन एक्स है ना, एक्स माइनस 1 साइन एक्स, लेट जी आर टू आर बी एन आर्बिट्री फंक्शन, एफ जी प्रोडक्ट है, तो आपको बताना है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं बच्चों, क्या चेक कर रहा हूं, ऑप्शन ए। इफ जी इज कंटिन्यूअस, जी इज कंटिन्यूअस मतलब क्या दिया है, गिवन, क्या नोट करोगे, गिवन। जी कंटिन्यूअस मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 1, ये गिवन है। और आपको क्या प्रूफ करना है, ये चेक करना है कि एफ ऑफ जी, एफ इंटू जी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हमको टू प्रूफ करना है कि एफ इंटू जी डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो यहां पे इसका LHD और RHD सेम होना चाहिए। तो LHD कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ये क्या हो गया LHD। और RHD क्या हो गया बच्चा लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। किसी कोई दिक्कत। अब मेरे को ये बताओ, मैं इस आदमी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 साइन एक्स, पूरे में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस 1। तो अब सिर्फ LHD को टारगेट कर रहा हूं बच्चों ना, मैं अभी किसको टारगेट कर रहा हूं, LHD को। तो क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 माइनस, ठीक, एफ ऑफ एक्स की जगह ये डाल रहा हूं, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। किसी को तकलीफ, नहीं, इनटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 कितना होगा बच्चों, 0, तो क्या आ जाएगा 0 अपॉन क्या बच्चों, एक्स माइनस 1। किसी को इस बात पे तकलीफ, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों लोग, ठीक। अब RHD लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, क्या ऊपर की मैनिपुलेशन में कोई चेंज आने वाला है, नहीं आने वाला। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स जी ऑफ एक्स। क्लियर है ये बात, पलटे पेज। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस, अब बच्चों ये तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, इस पे तो वैल्यू डाल सकता हूं 1 प्लस साइन 1, तो कितना जाएगा 1 प्लस साइन 1 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस साइन 1 जी ऑफ एक्स।
ये दोनों तो साइन वन, ये वन प्लस साइन वन, वन प्लस साइन वन कॉन्स्टेंट है, कट गया। तो क्या जी ये बराबर है? ये बराबर है ना, पहले से दिया हुआ है कंटिन्यूस है बच्चा लोग, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये तो है ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी मेंशन्ड, देयरफॉर क्या क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। ओके, किसको किसको ये बात समझ में आई? आई? तो ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। अब अगला, ये डिफरेंशिएबल है तो आपको इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, करेंगे ट्राई, करिए। होगा क्या कर रहे हैं? पार्ट बी, एफ इंटू जी डिफरेंशिएबल है किस पे? 1 पे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब क्या करना है बच्चा लोग? क्या करना है? डाल दो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, नीचे क्या आएगा? एक्स माइनस 1। इसकी जगह क्या डाल देंगे बच्चों? एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ 1 कितना होता है? 0 होता है, 0। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और इधर क्या है? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 कैंसिल। अब यहां 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस 1 प्लस साइन 1 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 प्लस साइन 1 जी ऑफ एक्स। ये दोनों क्या हो गया? अब बताइए, क्या ये कंटिन्यूस प्रूफ करने में कामयाब हो गया मैं? कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम कामयाब हो गए? कितनों को लगता है कि नहीं कामयाब हुए? बोलो, तुमको क्या लगता है? हाँ, क्यों नहीं हुए? हाँ बच्चों, इतनी बारीकी है, हम सिर्फ एलएचएल और आरएचएल को ही इक्वल प्रूफ किए। कंटिन्यूस तब आदमी बनता है जब एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम हो। तो ये दोनों तो बराबर प्रूफ कर लिए, लेकिन ये प्रूफ कर पाए क्या? इसलिए बोल नहीं सकते कि हम होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगर जी डिफरेंशिएबल है तो एफ ऑफ जी, अरे भाई ये तो यही ऑप्शन हो गया। कंटिन्यूअस है, जी डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा, तो ये ऑप्शन सही। एफ जी डिफरेंशिएबल है तो क्या जी डिफरेंशिएबल है? भाई कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं कर पाए तो डिफरेंशिएबल कैसे प्रूफ कर पाओगे? समझ में आई बात? सबको क्लियर है? तो बेसिक डेफिनेशन चेक किया और कुछ नहीं चेक किया, मजा नहीं आ रहा देखने में। हाँ लंबा है, ठीक है चलिए देखते। तो बच्चों यहां पे लेट एफ आर टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ ऑफ 0 दिया हुआ है अपने को 1, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाऊंगा तो नीचे वाला एच कैंसिल करने में दिक्कत जाएगी, है ना, क्योंकि एच कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए पहले नहीं लगा रहा, पहले कुछ और तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता बन जाए। तो क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह एक्स पुट कर रहा हूँ और वाई की जगह 0, ठीक। तो क्या जाएगा? एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 1। एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 है, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस ये क्या हो गया? एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ 0 पता चल जाए तो क्या ही बात, फिर तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, उसमें हम लोग एंजॉय करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों जगह ही 0 0 रिपोर्ट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 एफ ऑफ 0, ये सब क्या है? 1।
तो 1 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0। तो यहां से एफ डैश ऑफ 0 कितना निकल रहा है 1/2। यहां डाल देते हैं, डाले नहीं डाले, डाल देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये उधर जाके क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई 2। तो एफ ऑफ एक्स बाई 2 एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या होगा y बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई वाई। तो x इज इक्वल टू 2 ln y प्लस सी। इंटीग्रेट किया बच्चों दोनों साइड है, तो कितना हो जाएगा ये। अब पहले c निकालने का जुगाड़ कर लेते हैं। क्या किसका जुगाड़ कर लेते हैं c निकालने का। f ऑफ 0 1 है, मतलब x की जगह 0 डालता हूं तो y क्या मिलता है 1। तो x की जगह 0 डाल दिए और y की जगह 1 डाल दिए, तो क्या निकलेगा c 0। तो निकला क्या x इज इक्वल टू 2 ln y। तो y इज इक्वल टू e का पावर 2। तो यही मेरा क्या है फंक्शन। अब मेरे से क्या पूछा है पब्लिक ने, log ऑफ f ऑफ 4, तो e का पावर 4/2 इसकी वैल्यू पूछा है। तो कितना जाएगा 2, कितना निकलेगा आंसर। ओके तो कंटिन्यू रखते हैं बच्चों हम लोग, आप चिंता ना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप लोग अभी चलिए अपने लिए होमवर्क रख लीजिए, कल डिस्कस करते हैं कब डिफरेंशिएबल है कब कंटिन्यूअस है 0 पे, और ये सब सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ये 4 अलग अलग दे दिया है, लेकिन एक सिंपल मेंस लेवल का ही सवाल है ऐसा लगता है मेरे को। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग टुमारो।